मैं विलक्षण सक्सेना जी के पास चलूंगा। चौरई सीट, सुजीत चौधरी वर्तमान कांग्रेस से विधायक है और इस बार जो है फिर से उनको टिकट दिया गया है और लखन वर्मा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। ये भी वो सीट है जहां पर कमलनाथ का प्रभाव है। इस बार समाजवादी पार्टी से भी एक नेता यहां पर मैदान में है। यहां ये देखने को ये मिला जो अखिलेश यादव के और कमलनाथ के बीच की जो तकरार है उसी के परिणाम है। लगभग हर सीट पे यहां पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है और इस सीट पर भी विपिन वर्मा के रूप में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यहां पर मैदान में डटे हुए हैं। तो क्या लगता है आपको कि कौन जीत सकता है और विपिन वर्मा समाजवादी का उम्मीदवार जो है वो कितना प्रभाव इस क्षेत्र में डालेगा? एक्चुअली अगर इसको बहुत प्रैक्टिकल वे में देखा जाए जी, इसको अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का क्षेत्र में वर्चस्व इस बात पे बहुत निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कौन सा खड़ा करता है। बिल्कुल, लेकिन ये देखना बहुत ही आसान होगा कि समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में स्टैंड सिर्फ उतना ही है जितना एक व्यक्ति को होना चाहिए सिर्फ एक आदमी को धमकाने के पर्पज से। भाई जो ये ऑल्टरकेशन कमलनाथ जी और क्या कहते हैं अखिलेश यादव जी के बीच में शुरू हुआ था कि इंडिया गठबंधन जो है वो सिर्फ केंद्र के लिए है, राज्यों पे नहीं है। और उसके बाद फिर कैंडिडेट्स फील्ड करना एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स है। और एमपी में समाजवादी पार्टी का अस्तित्व तब बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा जब उसको एक बहुत अच्छी बैकिंग, एक बहुत अच्छा नेटिव फ्लो मिलेगा, बिल्कुल, जो अभी बहुत मिसिंग है। तो इसको यहाँ पर देखने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक बहुत ही घमासान बड़ा अच्छा, मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट बिग बॉस जैसा यहाँ पर एक सिनेरियो बनता आ रहा है। बिल्कुल, हाँ। वो ये है कि यहाँ पर बीजेपी द्वारा जो एक कैंडिडेट फील्ड किया गया, लखन वर्मा जी को जो खड़ा किया गया, बिल्कुल, हाँ। ये है मतलब जितने आक्रामक प्रहलाद पटेल है उतने ही प्रचंड समर्थक ये उनके हैं। और यहाँ पर एक तरीके से सीधे प्रहलाद पटेल जी अपने खुद के लोगों को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके वर्चस्व को पूरी तरह से मेंटेन किया जा सके। बिल्कुल। और यहाँ पर यह भी देखना जरूरी है कि बीजेपी ने एक बहुत ही जबरदस्त एनालिसिस के साथ ही इस डिसीजन पे हामी भरी है। वो ये है कि 2018 में कांग्रेस के कई बार जो बहुत सारी सीटें पूरे मध्य प्रदेश में आई हैं, उसमें से कई बार पहली बार उस सीट पे उनको विजय मिली। फर्स्ट टाइम एमएलएज बिल्कुल आपने सामने आते गए हैं। तो और जहां तक जब एक आदमी फर्स्ट टाइम एमएलए रहता है, अगर उसका बहुत जबरदस्त कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो या उसका कोई क्षेत्र में बहुत जबरदस्त वर्चस्व ना हो, तो वो पार्टी की विचारधारा भी जीतता, अपने वर्चस्व पे कम। बिल्कुल। तो ये बहुत आसान है बीजेपी के लिए रहा यहाँ पे। अच्छा, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से क्या हमें ऑफर मिलता है, इस पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों को क्या ऑफर है? अगर सिर्फ संसदीय कार्यवाही के हिसाब से ही देखा जाए तो यहाँ पे चौधरी सुजीत सिंह जी जो हैं, इन्होंने मतलब जब तक भी हमारी संसद विधानसभा जब भी बैठी, इस विधानसभा में 70 क्वेश्चंस जो एवरेज क्वेश्चन का एक रेशियो रहता है उससे भी कम पूछे। बिल्कुल। और अटेंडेंस मात्र 1% से ज्यादा था। तो ये पॉलिटिकली कितने एक्टिव हैं इस बात को भी जनता देख रही है। और अगर इस बात को मतलब यही है कि स्टेशन आ गया है लेकिन अगर आप फिर भी सोते रहे तो फिर आप अग्नि नींद आपकी होशंगाबाद पे खुलेगी। मतलब ये है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोदी के नाम पे कभी कभी जीत जाते हैं, वैसे ये सीट है कि ये कमलनाथ के नाम पे जीत सकते हैं, अन्यथा ये कमजोर उम्मीदवार है। चौरई का श्रीवास्तव जी एक और मिजाज है जी, वो दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। नहीं बताइए प्लीज। अगर भाजपा ने पंडित रमेश दुबे को नहीं मनाया तो ये भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल है चौरई सीट, क्योंकि इस बेल्ट के चौरई क्षेत्र के कई गांव जो हैं वो ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र के गांव हैं। और क्योंकि पंडित रमेश दुबे पूर्व विधायक भी रहे हैं और बड़े नीट एंड क्लीन उनका कार्यकाल रहा है और लोगों में उनका बड़ा आदर है। तो ये मैंने मतलब व्यक्तिगत लोगों से बात की, अभी जब मैं लास्ट टाइम गया भी वहां पिछले सप्ताह, तो ये एक फैक्टर है बीजेपी के लिए और मुझे नहीं लगता कि पंडित रमेश दुबे मानने वाले। चलिए पंडित, अच्छा विलक्षण जी, आपका इसमें क्या ये जो पंडित रमेश दुबे जी के और इन्होंने इशारा किया है, तो क्या लगता है कि वो इस बार मान जाएंगे कमलनाथ जी के कहने पे या नहीं मानेंगे? नहीं, बीजेपी को मनाना है रमेश दुबे जी को। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि बीजेपी मतलब कमलनाथ जी के मतलब वो डिमांड तो कर रहे हैं ना कि इधर आ जाओ जी। अगर वो आ गए तो भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ खत्म प्राय है वहाँ। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा गैम्बल होगा। पंडित रमेश दुबे जी के लिए ये एक बहुत बड़ा गैम्बल है, क्योंकि उसके अगर आपको ये चीज लेनी, मैं हमेशा राजनीति के लिए एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है
जो एक जनता पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ लीडर ने ही कही थी, बोले नदी को जब भी गहराई नापनी हो तो दोनों पैरों से मत नापो, बिल्कुल डूब जाओगे। तो यहाँ पर अभी तक में जो एक सिचुएशंस बनी है, पंडित दुबे जी के लिए ये ज्यादा अच्छा है कि पार्टी में रहते थोड़ा सा हम सपोर्ट करें, भविष्य के लिए देखें, अपना कि भविष्य अभी सपोर्ट कर दो, आगे जाके मौका मिलेगा। एग्जैक्टली क्योंकि अभी तक अगर इस पर्टिकुलर समय तक जब तक हमारा आप और सबका डिबेट चल रहा है, हम बिल्कुल भी कहीं कह ही नहीं सकते कि यहाँ इस पर्टिकुलर पार्टी या कांग्रेस की निश्चित जीत होगी या बीजेपी की निश्चित जीत होगी। कांटे का मुकाबला है, और ये कांटे का मुकाबला ऐसा जबरदस्त है कि सिर्फ इस पे रिस्क लेना तो या तो आदमी खुद एकदम बहुत ही जबरदस्त विश्लेषक होना चाहिए, या फिर वो खुदा किस्मत में लिखवा के आए। चलिए, तो मैं ये दोनों ये बहुत समझता हूँ कि ये इतना बड़ा रिस्क कोई लेना नहीं चाहे। चलिए, इतना बड़ा कोई अभी आगे आ रहा हूं मैं आपको शैलेंद्र जी।